प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। अब बहुपद की पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ ली है कि किसी बहुपद का अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो हम उसके शून्यक या मूल कैसे बताएंगे। अब आगे जो प्रश्नावली है उसमें आपको द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, उनके गुणांकों और शून्यांकों के संबंध के बारे में पढ़ना है। तो व्यापक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का वो आपको पता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। मतलब जो x² का गुणांक है उसे a बोलते हैं, जो x का गुणांक है उसे b बोलते हैं, जो अचर पद होता है उसको c बोलते हैं। जरूरी नहीं परीक्षा में क्रम ऐसे लिख के आए, ऐसे भी लिख सकता है c प्लस bx प्लस ax²। तो आपको बस यही ध्यान रखना, चाहे उल्टा लिखा हो चाहे सीधा लिखा हो, x² का गुणांक a होगा। तो अब ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। शून्यक कितने होंगे? जितने घात का बहुपद उतने शून्यक। शून्यक मान लिया अल्फा बीटा, हमने कोई 2 शून्यक मान लिए अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा जब हमको शून्यक मिलेंगे तो जो शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल जो होगा वो x का गुणांक माइनस में और अपान ये x² का गुणांक, इससे भाग दे देंगे। तो और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो क्या करेंगे, अचर पद में a से भाग दे देंगे। मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस चलेगा, फिर प्लस आएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी कि दोनों के नीचे a रहना है, b और c के नीचे माइनस से शुरू होगा। तो ये सूत्र के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में आपको याद रखना है। तो बहुत सरल, क्या करना है, ये पहले जो लिखा होता है x² का गुणांक, x के गुणांक में भाग दे के लिखना है तो योग आ जाएगा, और अचर पद में भाग दे देना है तो आपका क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा गुणनफल आ जाएगा। तो ये हुए शून्यांक और ये हुए गुणांक, तो शून्यांकों और गुणांकों में ये संबंध होता है। इसी प्रकार जब त्रिघात बहुपद की बात करते हैं, त्रिघात बहुपद यानी कि नाम से ही पता चलता है, त्रि माने 3 घात बहुपद, तो उसमें a जो है x³ का गुणांक होता है, फिर ऐसे ही बढ़ता जाता है, bx² हो जाता है, यहाँ cx हो जाता है, अचर पद d हो जाता है। त्रिघात बहुपद है तो शून्य कितने होंगे बताओ जल्दी, शून्य कितने होंगे? शून्यक होंगे 3, अल्फा बीटा और गामा। अब 3 शून्यक होंगे तो इनके शून्यांकों और गुणांकों में भी कुछ संबंध होगा। कायदा वही है, क्या कायदा है, तीनों का योगफल। तो योगफल से शुरू करते हैं तो क्या होता है, पहले माइनस और दूसरे नंबर वाला गुणांक और पहले गुणांक का भाग। फिर अब क्या कर सकते हैं, 2 मूलांकों के गुणनफल का योगफल कर सकते हैं। तो अब क्या चलेगा, ये माइनस आया फिर ये प्लस आएगा c, और पहले ही वाले x³ के गुणांक से आपको भाग देना है। और एक क्या हो सकता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल, तब कैसे चला, माइनस प्लस, अब क्या आएगा, फिर माइनस आएगा, माइनस d/a। तो ये त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हो गया। ऊपर द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हो गया। ये दोनों चीज़ें आपको ढंग से याद रखनी है। कभी कभी क्या दे देता है सवाल कि शून्यांक दे दिए उसने, शून्यांक दे देने पर वो बहुपद आपसे पूछ दिया है। शून्यांक मान लो किसी के अल्फा और बीटा हैं तो बहुपद ज्ञात करना होता है। तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुपद ज्ञात करेंगे ऐसे, x² लिखेंगे माइनस शून्यांकों का योग इंटू x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे हम द्विघात बहुपद, या ऊपर जो गुणांकों का संबंध दिया हुआ होता है
उससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ABC के मान ज्ञात कर लें तो उससे भी ज्ञात हो जाएगा। इस फार्मूला का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब इस इतना समझ में आ गया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि ये जो हमने अभी नियम बताए हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो देखते हैं ये सवाल कैसे करना है। आप तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई संख्या नहीं लिखी है, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा होता किसी के साथ और वो पद है तो उसका मतलब उसका गुणांक कितना हुआ, 1। बी कितना है, बी माने होता है एक्स का गुणांक। एक्स के गुणांक में कितना लिखा हुआ है, -2, क्योंकि हमने तुलना करी थी प्लस से। यहाँ सी का मान कितना है, -8। तो ये तो इसके गुणांक दिए गए हैं। शून्यक हमने मान लिया, माना शून्यक है इसके, माना शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, शून्यांक अल्फा बीटा है। तो पहले शून्यांक हमको ज्ञात करने पड़ेंगे। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो शून्यांक के लिए क्या होना चाहिए, शून्यांक का मतलब होता है जो पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे। तो ये हमने इसको शून्य कर दिया। अब ये समीकरण के रूप में हो गया, तब इसके शून्यांक हमको ज्ञात होंगे। अब हमको क्या करना है, जो अचर पद लिखा है 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका अंतर 2 हो। तो हमें मालूम है 8 कौन से पहाड़े में आता है, 4 दूना 8, और 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो बस यही रखना है, एक्स स्क्वायर पहले बड़ा वाला गुणनखंड लिखना है 4 और इसके साथ x लिखा था 2 के साथ, तो यहाँ x भी लिखेंगे। और दूना 4 दूना 8 होता, 4 और 2 गुणनखंड हुए, तो यहाँ पे एक माइनस और इधर प्लस लगाएंगे, तभी 4 से 2 घटेगा और बचेगा -2। और आगे अचर पद वैसे ही लिख देते हैं। अब 4 पद हो गए तो 4 पद हो गए। फिर पहले 2 पदों में ये देखिए कि क्या चीज़ कॉमन है, x केवल कॉमन है। तो यहाँ 2 बार x लिखा था, 1 x बचेगा और आगे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी कि हमने x कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ पे ये x कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो -4। अब यहाँ 2x है और यहाँ पे -8 है, तो x यहाँ लिखा है, यहाँ तो x है नहीं, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है, तो कोई संख्या कॉमन होगी। कॉमन देखो 2 का भाग 8 में चला जाएगा तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा, x 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार चला जाएगा, ये लिख लिया हमने। अब देखो x -4 दोनों जगह लिखा हुआ है, वो कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका, x + 2 बचा बराबर 0। तो जब ये हमने फैक्टर कर लिए इसके, इनको एक एक करके 0 कर दो। ये दोनों का गुणनफल 0 है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी तो 0 आएगा। तो x -4 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और जब x + 2 बराबर 0 तो इससे x का मान कितना आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू उधर जाती है तो माइनस की हो जाती है। तो द्विघात बहुपद था, x की हमें 2 वैल्यू मिल गई, इन्हीं को तो हमने अल्फ़ा बीटा माना था, 2 शून्यांक। तो एक अल्फ़ा हमने मान लिया 4, बीटा मान लिया 2। तो अगर हम b - b/a की बात करें, ऊपर हमने a b के मान रखे थे, -b का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और b का मान -2 है और a का मान 1 है, तो ये कितना हो गया, 2। और अगर अल्फ़ा + बीटा की बात करें तो कितना होगा, 4 + बीटा -2 है तो 2 ही तो आएगा।
यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। यही तो हमने संबंध बताया था आपको अभी। अब अल्फ़ा बीटा का गुणा कर लें। अल्फ़ा का मान 4 आया है, गुणा बीटा का मान -2 आया है, तो -8 हो गया। और c/a की बात कर लें तो c का मान क्या था, -8, और 1 से भाग करेंगे तो -8, ये भी दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध बताया गया था वो बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से प्रत्येक सवाल में आपको करना है, शून्यांकों को निकालना है, फिर उनके गुणांकों से संबंध स्थापित कर देना है।